स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट में। आज हम मुगल काल के दौरान घटी एक घटना जिसे सतनामी विद्रोह के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिरकार ये सतनामी विद्रोह कहाँ पर और कब हुआ, फिर हम इसके कारणों के बारे में जानेंगे और फिर हम जानेंगे कि इस विद्रोह को कैसे और किसके द्वारा दबाया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है 1672 ईस्वी की, जब एक मुगल अधिकारी और किसानों के बीच में मथुरा के निकट नारनौल नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ और इस युद्ध का नेतृत्व सतनामी नाम के धार्मिक संप्रदाय द्वारा किया जा रहा था। जो सतनामी धार्मिक संप्रदाय है, इन संप्रदाय में अधिकतर किसान, दस्तकार और नीची जाति के लोग शामिल थे, यानी कि यही लोग सतनामी कहलाते थे। किसान के बारे में तो आप जानते हैं, किसान वो होते हैं जो खेती वेती करते हैं। इसके अलावा दस्तकार की बात करें तो दस्तकार उन लोगों को कहा जाता है जो हाथ के कारीगर होते हैं, यानी कि जो लोग हाथों से चीज़ों को बनाते हैं, जैसे कि शिल्पकार। जो सतनामी हैं, इनको सतनामी इसलिए बुलाया जाता था, या फिर ये सतनामी अपने आप को इसलिए बुलाते थे क्योंकि ये सत्य एवं ईश्वर में विश्वास रखते थे। इस सतनामी धार्मिक संप्रदाय की स्थापना की बात करें तो इस सतनामी धार्मिक संप्रदाय की स्थापना वीरभान नामक एक संत द्वारा 1957 में नारनौल में किया गया था। नारनौल बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, यहीं पर युद्ध हुआ और यहीं पर इस धार्मिक संप्रदाय की स्थापना भी हुई थी। आप लोगों को नारनौल की लोकेशन दिख रही होगी। नारनौल हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का एक नगर था और वो मथुरा से काफ़ी निकट था। आगे बात करें सतनामी लोगों के बारे में, तो जो सतनामी थे वे एकेश्वरवादी थे, यानी कि वे एक ही ईश्वर को मानने वाला धार्मिक संप्रदाय था, जो कि एक ही ईश्वर को मानता था और उसी ईश्वर की आराधना और पूजा करता था। आगे बात करें तो जैसे और धर्मों के, जैसे हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ होता है जिसे गीता कहते हैं, मुस्लिमों का जो पवित्र ग्रंथ है या फिर पवित्र किताब है कुरान के नाम से जाना जाता है, और क्रिश्चियंस यानी कि जो ईसाई हैं उनका जो धार्मिक ग्रंथ है जिसे बाइबल के नाम से जाना जाता है, वैसे ही सतनामियों के धार्मिक ग्रंथ को पोथी के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा जो सतनामी लोग थे, इन लोगों को मुंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये मुंडिया लड़कों वाला नहीं है, जो गाना है मुंडिया तो बच के रहो, वो वाला नहीं है। यहाँ पर ये जो मुंडिया है, मुंडिया इन लोगों को इसलिए कहा गया है क्योंकि ये लोग जितने भी इनके शरीर पे बाल होते थे उन सबको मुंडवा कर रखते थे, इसीलिए इन्हें मुंडिया के नाम से भी जाना जाता था। विद्रोह के कारणों की बात करें तो विद्रोह का कारण एकदम फिल्मी सीन जैसा है। जैसे कि कहीं लोकल इलाकों में होता है कि दो जनों के बीच में लड़ाई हुई, एक ने दूसरे को मार दिया, तो जो मरा है या फिर जिसको क्षति हुई है उसके बंदे आते हैं और फिर उसको मारते हैं, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। ऐसे ही इस विद्रोह की भी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले ये विद्रोह एक सतनामी व्यक्ति और एक मुगल अधिकारी के बीच में झगड़े से शुरू हुआ था। हुआ क्या कि इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और इस झगड़े ने विद्रोह का रूप तब ले लिया जब मुगल अधिकारी द्वारा इस सतनामी व्यक्ति को मार दिया गया। जब सतनामी व्यक्ति को मुगल अधिकारी द्वारा मार दिया गया तो जो सतनामी लोग हैं उनके अंदर जो गुस्सा है वो भड़क उठा और उन लोगों ने मिलकर उस मुगल अधिकारी को मार डाला। जब उन लोगों ने उस मुगल अधिकारी को मार डाला तो और मुगल अधिकारी आए और यहाँ से ये लोग, इन दोनों के बीच में क्या शुरू हो गया, झगड़ा शुरू हो गया, और इसी झगड़े ने एक बड़े विद्रोह का रूप ले लिया। इस विद्रोह को तब दबाया जा सका जब इस विद्रोह को दबाने की कमान औरंगजेब के हाथ में आई। औरंगजेब द्वारा इस विद्रोह को 10,000 सैनिकों और तोपखानों की मदद से दबाया गया। इसके अलावा औरंगजेब ने वहाँ के जो हिंदू लोग थे, मूलतः उनमें राजपूत शामिल थे, उनकी मदद से भी इन लोगों के विद्रोह को दबाया। औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। आलमगीर इसको जनता के द्वारा दिया गया नाम था, जिसका मतलब है विश्व विजेता। जो औरंगजेब है वह 1658 से लेके 1707 तक मुगलों का शहंशाह रहा। मैंने आप लोगों को सतनामी विद्रोह के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।